जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, डार्क ड्रैगन ग्रेट डेमन एम्परर बोलने लगते हैं कि ये क्रिपल हो चुका है। मुझे पता नहीं ये डाइटी लेवल पे भी पहुंच सकता है कि नहीं। इसे मैं याद रखूंगा जो तुमने आज मेरे साथ किया है। और वो मैंग टिट्टे को लेके यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर राहत की सांस लेते हैं और मीगोंजी को देखते हैं और बोलने लगते हैं कि चलो चलते हैं। यहाँ पे सूरज सोचने लगता है कि जो स्किल मैंने यूज किया था वो डिवाइन स्किल है। और इस चीज़ को मैंने उसके एक आर्टिफैक्ट की वजह से यूज किया था जो प्रीवियस लाइफ पे वो मेरी थी, असुरा ब्लड सोड। और पिछले लाइफ में मुझे गॉड ऑफ असुरा पोजीशन दिया गया था, लेकिन मेरे पास सी गॉड का पोजीशन था, इसी वजह से इसको मैंने जीबू को दे दिया था। और उसने मेरे बिहाफ पर इस पोजीशन को लिया था। और जीबू के डेथ के समय मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया उसे सेव करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया। इसलिए जीबू अच्छे से रिकार्नेशन हो जाए, इसलिए मैंने ट्रेस अप उसकी असुरा ब्लड की पावर को मैंने उसकी बॉडी के अंदर रखा था, जो आज उसने काम कर दिया। जीबू की मेमोरी चली गई है और उसकी रिकार्नेशन अच्छे से हो चुकी है। फिर भी एक बॉन्ड जो उसकी और असुरा सोड के अंदर था वो अभी भी बरकरार है। इसी वजह से मैंने कुछ कनेक्शन को ट्राई करके इस चीज़ को ट्रिगर किया, जिस वजह से असुरा ब्लड सोड आया था उसे हेल्प करने के लिए। और जीवो को देख के सोचने लगता है कि जिस टाइम मैंने मीगोंजी को देखा था, मैंने खाली सोचा था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा इस लाइफ में। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। पीकॉक डेमन किंग आते हैं, बोलने लगते हैं कि चलो चलते हैं। और वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट होके चले जाते हैं। दूसरी तरफ आने के बाद रूम पे वो बोलने लगते हैं कि उसे जाओ रूम पे रेस्ट करने के लिए छोड़ के आ जाओ, हो हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। और दूसरी सीन पे हमें दिखाया जाता है दोनों चेयर पे बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। और पीक और डेमन किंग बोलने होते हैं कि पहले मुझे लगता था मी गोंजी यहाँ पे 40 या 50% सिक्योर कर सकती है, लेकिन आज का बैटल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि 70% से ज़्यादा चांसेस है कि मी गोंजी यहाँ पे एक पोजीशन ग्रेट डेमन एम्पर बन सकती है। यहाँ पे बोलने लगते हैं कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि मैं मरने से पहले ग्रेट डेमन एम्परर नहीं बन पाऊंगा। और ये सब चीज़ें मी गोंजी के ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसीलिए आज तुम्हें मैं बताऊंगा जो कि मी गोंजी के फ्यूचर को कंसर्न करती है और पीको डेमन क्लान को इम्पोर्टेंट होती है। सूरा बोलने लगते हैं कि आप बता सकते हैं। ये बताने लगते हैं कि मैंने 3 गिफ्ट यहाँ पे तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पहला गिफ्ट ये है कि जो मेरे हायर अप से यहाँ पे गोल्डन डियर डेमन और स्पिरिचुअल राइनोसोरस डेमन, वो तुम्हें हेल्प करेंगे मीगोंजी को यहाँ पे सक्सेसफुली थ्रोन में बैठाने के लिए। और दूसरी चीज़ है हमारे क्लान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तुम ठीक कर सकते हो मीगोंजी को हेल्प करके, लेकिन किसी को मारना मत। सूरा बोलता है मैं समझ गया। पीक और डेमन किंग बोल लेते हैं कि सेकंड गिफ्ट जो है मीगोंजी के मदर को लेके है। वो यहाँ पे व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की बेटी है जिसे वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन पिछली टाइम पे वो अरेंज मैरिज के चक्कर से वो घर से भाग आई थी। वो एंसेस्ट्रल कोड में भी उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। वो बताने लगते हैं कि आज जो मैंने मैच देखा था और तुम्हें और मीगोंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर आए थे, तो पता चल ही गया था कि वो यहाँ पे सू क्वीन और मीगोंजी को अप्रूव करते हैं। इसी वजह से मीगोंजी की जो पोजीशन होने वाली है वहाँ पे 50% सिक्योर हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो तुम ट्रबल फेस करोगे एंसेस्ट्रल कोर्ट में वो ऐसा है कि जो भी यहाँ पे आप मतलब ग्रेट डेमन एम्पर बनना चाहता है या फिर वो सिटी लॉर्ड बनना चाहता है तो वो एंसेस्ट्रल कोर्ट में आता है। और यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो बताने लगते हैं कि रूल ऐसा है कि तुम्हें लॉर्ड बनने से पहले 1 साल पहले ही एंसेस्ट्रल कोर्ट में आके कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जहाँ पे तुम पता चलेगा कि तुम क्वालिफाई हो कि तुम कैरी सिटी में लॉर्ड बनने के। और यहाँ पे तुम्हें एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा ग्रेट डेमन एम्परर की सपोर्ट चाहिए तुम इस जगह को इनहेरिट करने के लिए।
और यहाँ पे सूरा को वो धीरे-धीरे करके सारे डिटेल्स बताने लगते हैं। ब सूरा बोलने लगता है कि क्या इस वोटिंग में जो स्पिरिट एम्परर से उनकी वोटिंग ज़रूरत है क्या? यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग बताने लगते हैं कि नहीं, वो हमारे कॉन्टिनेंट से नहीं है, इसीलिए वो डेमन रेस के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। यहाँ पे ग्रेट डेमन एम्परर 9 हैं, जिनमें से 5 पाँचों की तुम्हें चीज़ें सिक्योर मतलब सिक्योर करने के लिए उनकी सपोर्ट चाहिए और बताने लगते हैं आज तुमने मेंगटेटे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, इसी वजह से ड्रैगन क्लैन को तुमने बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। पर मुझे नहीं लगता कि डार्क ड्रैगन एम्परर और क्रिस्टल डेमन ग्रेट डेमन एम्पर की सपोर्ट हमें मिलने वाली है। वो काफ़ी दुखी होते हैं, दोनों की सपोर्ट चली गई। यहाँ पे सूरज सोच रहा होता है कि क्रिस्टल डेमन ग्रेट डेमन एम्पर ने मुझे यहाँ पे एक एग का केयर करने के लिए दिया था और मुझे पता नहीं जिंग जिंग की रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, और ये मुझे फ्यूचर में पता चली जाएगा कि उनके और जिंग जिंग में रिलेशनशिप क्या है, जो मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। पीकॉक डेमन की बोलने लगते हैं कि एंसेस्ट्रल टाइम में फीनिक्स डेमन और यहाँ पे पीकॉक डेमन के बीच में फाइट होता रहता है कि किंग ऑफ बार्ड कौन है। इसी वजह से जो अनडाइंग ग्रेट डेमन एम्परर है उनकी सपोर्ट तो हमें मिलने से रही नहीं। ये अनडाइंग ग्रेट डेमन एम्पर जो फिनिक्स क्लैन के हैं गाइस, क्योंकि 2 फिनिक्स क्लैन के ग्रेट डेमन एम्पर हैं, एक जिरकन एम्परर और ये है, ये सेकंड रैंक पे आते हैं। तो ये बताने लगते हैं कि उनकी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाली, वो पक्का यहाँ पे तुम्हें अपोज करेंगे मीगोंजी को। और दूसरी तरफ बताने लगते हैं कि 9 से 3 यहाँ पे माइनस हो गए, बाकी 6 बचे, उनमें से हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है कि एंसेस्ट्रल कोड के रूलर वही है, क्योंकि वो मास्टर ऑफ फेट है, फेट को वो कंट्रोल कर सकते हैं। और वो बताने लगते हैं कि मुझे पता है जो हेवनली फॉक्स एम्परर यहाँ पे मीगोंजी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीकॉक डेमन क्लान के अगर कोई पावरफुल ग्रेट डेमन एम्पर बनता है तो वो यहाँ पे फ्यूचर को देख सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी वजह से फॉक्स डेमन ग्रेट डेमन एम्पर यहाँ पे मीगोंजी को अलाइव करना चाहेंगे, जिससे वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। सूरा पूछने लगता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं जो हेवनली सीक्रेट को हेवनली मिस्ट्री फीदर से ही देखा जा सकता है क्या? यहाँ पे पीकॉक डेमन की बताने लगते हैं हाँ देखा जा सकता है, लेकिन किसी की कल्टीवेशन गॉड लेवल पे होनी चाहिए। इसमें डिवाइन सेंस की कंज्यूमेशन होती है, अगर ज़्यादा यूज किया जाए बंदे की जो ओरिजिन है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और बताने लगते हैं कि इसीलिए हेवनली फॉक्स डेमन एम्परर और वाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की सपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी, ये सफिशेंट है कि तुम्हें फाउंडेशन बनाने के लिए। और बताने लगते हैं लास्ट गिफ्ट जो है मीगोंजी से रिलेटेड है, उसे ये चीज़ मत बताना जब तक वो पोजीशन सिक्योर ना करे, और जब बताओगे उसकी मदर की कंसिडरेशन को लेना।